वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास अभी चल रहे हैं। इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अपलोड कर दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4 है। प्रॉफिट एंड लॉस को फिर से एक बार और समझते रिपीट करते हैं। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में होता है क्या। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। समझ रहे होंगे। जैसे उसमें लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है फ्रेंड्स? अंकित मूल्य। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है। और लॉस मतलब क्या होता है हानि। और प्रॉफिट होता है लाभ। जब कोई व्यक्ति 2 रुपया का सामान 3 रुपये में बेचता है तो 1 रुपया का लाभ होता है। और 3 रुपया का सामान 2 रुपये में बेच दिया जाए तो 1 रुपया का हानि होता है। तो इसी में समझना है। क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का 4 क्लास है। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इसमें क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या 60 रुपया और एमआरपी है 100 रुपया, तो छूट दिया 10%। इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा यही ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें ज्ञात करना है कि क्या कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदारी। और एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, उस पर जो प्रिंट दिखाया जाता है। और छूट मतलब 10%, उस पर लिखा जाता है कि 10% का डिस्काउंट है। ठीक है। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इसको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो क्या कॉस्ट प्राइस क्या 60 है। इसमें क्या करना है, एमआरपी कितना 100 है, इस 100 को लिख देंगे। एमआरपी कितना 100 का और छूट कितना 10 का। तो छूट जैसे ही होगा तो किसमें 10 का, 100 में 10 का डिस्काउंट होता है, कितना होगा 90। 90 जैसे होगा 0 से 0 कट गया और 9 10 से कितना 90। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपया का सामान है और 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है यानी 90 रुपया में देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन कि 100 जैसे कि तैसे लिख देंगे और जितना का डिस्काउंट है उसमें घटा देंगे तो 90 और 0 से 0 करते 10 में 90। तो यह जो डिस्काउंट होता है कितने पर 60 पर। खरीदारी कितना का 60 का और सेलिंग प्राइस कितना किया 90, यानी उसका कितना फायदा 30 रुपया, यानी कभी भी उसका फायदा है। ठीक है। तो इसको सेलिंग प्राइस कितना 90। तो यहाँ पर लिखा गया है नोट में, जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी खरीदारी हो, विक्रय मूल्य हो, लाभ हो और हानि हो, अमाउंट के रूप में हो तो। अमाउंट का मतलब होता है दोस्त मात्रा। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं मात्रा। यानी जब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट के रूप में हो तो यह फार्मूला लगाएंगे। लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, हानि गुने बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। इसमें क्या है, जिससे 90 है, ये 60 और 30 का क्या है लाभ है। इसमें यहाँ पे 60 है और यहाँ पे कितना है 90। कितना हुआ लाभ 60 रुपया का खरीदारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 90 का। तो लाभ कितना हुआ 30 रुपया। तो यह फार्मूला लगाएंगे लाभ परसेंटेज बराबर। यहाँ पर लगाएंगे लाभ कितना है 30 है, तो 30 लिख देंगे। तो फार्मूला आएगा लाभ परसेंटेज, लाभ बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुने 100%। ठीक है। तो लाभ कितना का 30 का, तो 30 लिखेंगे। खरीदारी कितना का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 रुपया यह है, तो 60 रुपया लिख देंगे। यह 100 कहाँ से आएगा, 100 आएगा मेरे भाई फार्मूला से। 100 कहाँ से गया फार्मूला से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 30 गुना क्या हो जाएगा 60, 2 से कट जाएगा 50%। इसके कितना है 50%। कॉस्ट प्राइस 60, एमआरपी 100 और डिस्काउंट 10%। और इसमें क्या करना था, 100 में से 10 करें 90, तो 90 आएगा तो कितना का 60 का खरीदारी और 90 का बीच ले। तो कितना का फायदा हुआ 30 रुपया। तो लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, यह फॉर्मूला लगा 30 गुना 60, 2 से कर देंगे 50%। उसी प्रकार इसी टाइप का यह सवाल है। दूसरा सवाल फटाक नहीं बनाएंगे। यह हमेशा याद रखना है, इतना रहे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट के रूप में हो तो यह फॉर्मूला। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा के रूप में रहे तब यह फार्मूला लगाना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए खरीदारी कितना है 50 का, अजय खरीदारी 500, कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस कितना 600, तो लाभ कितना हुआ 500 रुपये का सामान खरीदे 600 में बेचे, यानी 100 रुपये का लाभ। तो यह कोई भी बात बता सकते हैं कि कितना का लाभ 100 रुपये का, ठीक है। तो लाभ कितना का 100 है। तो इसमें क्या करना है, अगर लाभ 100 रुपये का तो लाभ परसेंट वाला फार्मूला लगेगा, तो यही फार्मूला लगेगा पहला फार्मूला। तो लाभ है तो लिखेंगे लाभ 100 है तो 100 लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ यहाँ पर देख लेंगे शिपिंग, तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 500, यहाँ पर 100 है तो 100 लिख देंगे परसेंटेज। 2 को 0 से 2 0 कट गया, 5 से कटेंगे 5 दूना 10 0, 2 0 से 0 और 5 दूना 10 0, 20%। इसका आंसर आ गया 20%। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर इसी टाइप को एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, कॉस्ट प्राइस अगर दे दिया जाए 1000, सेलिंग प्राइस दे दिया जाए 1200, ठीक है, तो लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर खरीदारी 1000 का है और बेचा गया 1200 में, तो लाभ हुआ 200 रुपया का। इसमें क्या लिख देंगे 200, सिंपल। जैसे ही 200 लिख देंगे तो 200 लिखेंगे 200 लाभ हुआ। खरीदारी कितना पर 1000 पर कितना परसेंट है 100 निकालना और 100 लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, 1000 लिख देंगे और 100 पर 2 को 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20%, कितना आ गया 20%। फ्रेंड्स यही देखिए कॉस्ट पर 1000, सेलिंग पर 1200, तो 200 का लाभ 20%, क्या आ गया 20%। यही हमारा आ गया आंसर। समझ रहे होंगे। अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर अमाउंट के रूप में हो तो यह फार्मूला लगाना है, लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, हानि बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। यह बात याद रखना है कि अमाउंट के रूप में रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों, अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कॉस्ट प्राइस 1200, सेलिंग प्राइस 900, लॉस, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, जल्दी से निकालिए। तो चलिए फ्रेंड्स बना लिए होंगे। देखिए अगर खरीदारी कितना 1200 और सेलिंग प्राइस कितना है 900, तो इसका लॉस कितना होगा। सिंपल है, 1200 का सामान खरीद के लाए, आप 900 में बेच दिए तो 300 रुपये का घाटा हो गया, 300 लिख देंगे। यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या कर हानि कितना का 300, तो लिखेंगे 300, कॉस्ट प्राइस कितना 1200, तो 1200 लिख देंगे। कितने पे 100 पर 3 2 0 0, 300 का 12, 4 और 4 से कट जाएगा 100, मतलब 25%। इसका क्या आंसर हो जाएगा 25%। देखिए एक और क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर दे दिया जाए 1800, सेलिंग प्राइस दे दिया जाए 1500, तो लॉस क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली 1800 का सामान 1500 में बेच दिया, यानी 300 का हानि। तो यहाँ पर भी 300 बटे कॉस्ट खरीदारी कितना 1800, तो लिखेंगे 1800 गुने बटे 100। 2 को 0 से 0, 3 6 कटा 6, 6 का दिया 3 और 50, इस पर आएगा 50 बटा 3, 3 से भाग दीजिएगा 50 में तो कितना हो जाएगा 3 का 3, 2 0 3 6 का 18, 2 16 सही 16
48 दो 50, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 16 सही 2 बट्टा 3 हो जाएगा ये आंसर। देखिए जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस हो तो अमाउंट के रूप में हो तो फार्मूला याद रखें, लाभ बट्टे कॉस्ट प्राइस गुने 100। अगर हानि रहेगा तो हानि ऊपर, चाहे लाभ रहे तो लाभ ऊपर, और कॉस्ट प्राइस नीचे और गुने 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चेंज होते हैं फ्रेंड्स। जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट के रूप में रहेगा तो उसमें लगाना है। अगर अमाउंट के रूप में न रहे तो क्या करना है, तो उसके लिए एक और फार्मूला फ्रेंड्स। अगर वस्तु के रूप में रहे तो वस्तु के रूप में रहे तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज लाभ बराबर, अगर लाभ रहे तो क्या करना है, लाभ ऊपर लिख देंगे, चाहे हानि हो जैसे उसमें लिखे हैं वैसा लिखना। अगर लाभ रहे तो लाभ लिख देंगे, ठीक है। उसमें अगर अमाउंट के रूप में, यहाँ पर वस्तु के रूप में, यही दिमाग में सेट करना। अगर वस्तु के रूप में रहे तो लाभ बटा सेलिंग प्राइस लिखेंगे गुने 100। अगर लाभ हानि रहे तो यही लाभ जो है उसमें ऊपर लिख देना, अगर हानि रहे इसमें ऊपर लिख देना, हानि बटे सेलिंग प्राइस गुने 100। यही समझने वाली है, जल्दी से नहीं छापिए तो। समझ रहे होंगे, यही दिमाग में सेट करना। जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस वस्तु के रूप में रहे तो ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही लगाना है मेरे भाई, जब वस्तु रहेगा तो नीचे सेलिंग प्राइस, वस्तु रहे तो सेलिंग प्राइस नीचे, ठीक है। अगर अमाउंट रहे तो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदारी। चलिए क्वेश्चन बनाते इसी पर। 12 वस्तु का क्रय मूल्य लिखना, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। जल्दी से ये क्वेश्चन को बनाइए। जल्दी से फ्रेंड्स क्वेश्चन को यह बनाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। चलिए फ्रेंड्स बना लिए होंगे। देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है। चलिए 12 वस्तु क्रय मूल्य यानी खरीदारी कितना, 12 वस्तु तो लिखेंगे क्रय मूल्य, इसको लिखेंगे हल। हल का मतलब खेत में का हल नहीं, सवाल को हल करना। 12 वस्तु क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना हो गया 12, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बेचा कितना में 15 में। अरे भाई 12 वस्तु के का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब क्रय मूल्य 12 का अब बेचना के लिए 15,
12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ रहे हैं? अगर 12 वस्तु है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बारह वस्तु क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के ठीक है। तो यहाँ 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ यहाँ ज्ञात करो। तो यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है? 3 का, तीनों वस्तु है। यही वाला दिमाग में सेट रखना है कि वस्तु यहाँ पर भी है सवाल में और इसमें भी है। तो ये लगाना फॉर्मूला कौन है? अगर लाभ कितना का? 3 का, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यही फॉर्मूला नंबर 1। तो यहाँ पर लाभ है तो 3 लिखेंगे, 3 बटा सेलिंग प्राइस। तो बेचा कितना है? 15 में, तो 15 लिख देंगे। कितने पर? 100 है तो 100 उतार देंगे। देख मेरे भाई, जल्दी सानी समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना का? 12 खरीदारी 12 का, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना? 15 का। तो 12 वो सामान खरीदा, 15 वो में बेचा, कितना का लाभ? 3 का। तो लाभ वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ कितना? 3, तो 3। अब विक्रय मूल्य कितना? 15। सेलिंग प्राइस 15 और 100, 3 से काट 3 5 15 और 5 से काटेंगे 5 9 10 यानी 20%। हर एक के आंसर आया समझ में? देख, खरीदारी 12, विक्रय मूल्य 15, लाभ कितना? 3, 3 बटा 15 गुने 100। ये फार्मूला से चल रही यहाँ 20% आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर कह दिया जाए अगर यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया जाए 40 वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कर 40 कर दिया जाए, 40 वस्तु। सेलिंग प्राइस कर दिया जाए 36 वस्तु। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे भाई कि कॉस्ट पर प्राइस है खरीदारी 40 वस्तु, सेलिंग प्राइस 36, तो ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि यानी लॉस। लॉस कितना का? 4 रुपया का, 4 वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि अगर लॉस हानि है 4 का, तो लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यह फॉर्मूला कितना? यही फॉर्मूला लगेगा। हानि कितना? 4 है तो 4 ऊपर लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना? बेचा कितना? 36 है तो 36 लिखेंगे। गुने कितना है? 100, तो 100 लिख देंगे। 4 9 36 9, 100 बटा 9 आ गया। 100 बटा 9 इसको घटेगा तो 11, 11 9 99, 100। यही हो गया हमारा आंसर। समझ रहे होंगे? चलिए और इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में दे दिया 20%, अगर लाभ में डायरेक्ट दे दिया जाए 20%, तो 20% का क्या होगा? तो 20% जैसे ही लाभ दे दिया जाए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए यह कोई क्या है? बंडलवा है। जैसे ही लाभ 20% दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो खरीदारी हो जाएगा सिंपल है कि 100 में खरीदा होगा और बेचा होगा 120 में, ठीक है। 100 में खरीदा होगा और 120 में बेचा होगा। यहाँ पर कितने का? 20% लाभ है सीधा, तो दे दिया जाएगा 100 खरीदारी और सेलिंग प्राइस 120। तो यहाँ पर 100 और 120 है। तो इसमें क्या करना है कि अगर इसको काट दिया जाए, 0 से 0 काट दिया जाए तो दिया जाए तो 10 का दिया 5 और 12 का दिया 6, 5:6 हो जाएगा। यही हो जाएगा 5:6। 5 क्या हो जाएगा? 6। अगर लाभ दे दिया जाए 10%, अगर लाभ दे दिया जाए कितना था? 10%, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो कॉस्ट प्राइस वही हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वही हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना? 10 का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 है, तो ये भी हो जाएगा 100। सेलिंग प्राइस तो यहाँ लाभ है तो 110 पे लाभ होगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10:10:11 हो जाएगा। 10-11 नहीं कटेगा फ्रेंड्स, तो 10:11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 बचे हैं, तो
इसी प्रकार का क्वेश्चन हम हल करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में दे दीजिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 है खरीदारी और सेलिंग प्राइस अगर 15%, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, अगर हानि दे दिया जाए लॉस 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्द से निकाल के बताइए। देखिए यहाँ पर सिंपल है कि खरीदारी 100 का, लॉस 15 का, था सेलिंग प्राइस कितना 85 का होगा। यही हो गया आंसर। अगर दे दीजिए लाभ 20%, तो जैसे ही लाभ 20% दे दिया जाए, इसको क्या करेंगे परसेंट 20/100 लिखे होंगे, 2 से 2 और 2 5 10, यानी 1/5। इस ऐसे ही बन सकता है कि अगर 20% है तो 20/100 और 1/5, 1/5। तो यह क्या होगा, एक क्या होगा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को मतलब होता है लाभ, और ये क्या हो गया 20/5 1/5। यहाँ पर एक प्रॉफिट हो गया। तो एक प्रॉफिट कितने पर हुआ 5/4 है, तो इस 1/5 है, तो 5 में से एक फायदा हुआ ना, कितना का 4, 1/4। तो उसी को अगर बना दिया जाए इस पर, चलिए इसको एक अलग टाइप से बन सकता है कि अगर 20% लाभ है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लाभ है तो ये भी 100 हो गया, ये भी 120 हो गया। ठीक है, 0 से 0 5 अच्छा 5/6। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 5/6 भी हो सकता है। अगर लाभ दे दिया जाए 25%, 25%, तो इसमें क्या करना है कि 25% दे दिया जाए ना। चलिए इसको स्वयं बनाइए। इसमें अगर कॉस्ट ऐसे ही बन सकता है, रेशियो में निकालना हो तो, अगर डायरेक्ट निकालना है इसको 20 को, जैसे 20 है ना, तो 20/100 0 0 2 5 10, यानी 1/5। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। इसको देखिए 25 है तो 25/100, 2500 का 100, 1/4। तो 4, यह जो एक है जो प्रॉफिट हुआ, यह जो कॉस्ट प्राइस 4 क्या कॉस्ट प्राइस यानी क्रम, और एक क्या प्रॉफिट यानी लाभ। अब यह जैसे है 4 रुपया खरीदारी और 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इसको होगा प्रॉफिट 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया 4 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपया। जैसे हम एक आइसक्रीम वाला से मिले थे, तो उसने 5 रुपये का आइसक्रीम दिया, उसका खरीदारी था 4 रुपया और 5 रुपया हमको दिया, उसको 1 रुपया का बेनिफिट हुआ, तो यानी 25% का उसका लाभ हुआ। ये 25/100 लिखेंगे, 1/4, 1 रुपया का प्रॉफिट उसका, 4 रुपया खरीदारी था उसका, अब प्रॉफिट कितना 1 का, कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस 25 का 5। यही हो गया हमारा आंसर 1/4। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अगर फ्रेंड्स अगर रहेगा लाभ 50%, इसमें क्या करा है, लाभ 50% दे दिया जाए तो 50/100, 50 दूना 100, यानी 1/2, 1/2 में 1 का प्रॉफिट हुआ और 2 रुपया का लाभ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना का 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना 2 का, सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस 2 है, कितना हो जाएगा 3,
तो या सेलिंग प्राइस जैसे निकालें इस दोनों को जोड़ देना है, बस यही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर लाभ दे दिया जाए, लाभ अगर दे दिया जाए 10%, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। अगले किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। धन्यवाद।